अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो फिज़िक्स का ये चैप्टर है, 10वीं क्लास का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो ट्रांसफार्मर से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। इसमें कोर होता है, एक पार्ट होता है उसे कोर कहते हैं, एक पार्ट इसमें होता है उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन पढ़ेंगे हम, और आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to decrease or increase the voltage ट्रांसफार्मर क्या है बेटा? एक डिवाइस होता है जिसे वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक म्यूचुअल इंडक्शन की क्या है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्शन की ये है। तो हम देख सकते हैं कि एक कॉइल जो हमारे पास, इसमें करंट पास हो रहा होता है, ये तो मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास कॉइल है ऐसे, और एक हमारे पास कॉइल है ये ऐसे। तो अगर इसमें से इसको हम एसी वोल्टेज देते हैं बेटा। ठीक है, इसमें वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, एसी करंट जो है वो पास कर रहा है, और एसी जो करंट है वो पास कर रहा है वोल्टेज की वजह से। इसमें से जब करंट पास कर रहा होता है तो इसमें क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे पहला ये आज का लेक्चर देख रहे हैं शायद उनको म्यूचुअल इंडक्शन का ना पता हो। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एक कॉइल में से करंट गुजरे, उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होती हैं, और वो लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं बेटा वो ऐसे दूसरी कॉइल में से पास कर जाती हैं। तो मैं उसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो इसमें से पास होना शुरू हो जाएंगी वो इस तरह से। तो हम कहेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बेटा चेंज हो जाएगा। अब इसमें भी करंट पैदा हो जाए, हालांकि इसमें क्या था, वोल्टेज हम दे रहे थे, ठीक है बेटा, लेकिन इसके अंदर तो कोई वोल्टेज हमने नहीं दिया। तो पता लगेगा, ये तजुर्बा बताता है, एक्सपेरिमेंट बताता है कि इसके अंदर आई करंट पैदा हो जाता है और वही पोटेंशियल जो है ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, ये फेराडे ने कहा था और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जो है ना ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले एक पार्ट, एक कोर होती है। कोर किसकी बनी होती है बेटा? एक आयरन की कोर होती है। इसका जो हिस्सा होता है कोर किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, और उसके ऊपर जो है वायर को ना टर्न्स की शक्ल में जो है वाउंड कर दिया जाता है। काफ़ी सारे जो है उसके टर्न्स जो है उसको वाउंड कर दिया जाता है। जो हमारे पास ये आयरन है, आयरन है क्यों इस्तेमाल करते हैं कोर के अंदर, ये भी हम देखना चाहते हैं। और कोर के बगैर भी तो ट्रांसफार्मर हो सकता है, ये क्यों कोर ज़रूरी है ये भी हम अब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, उसको काफ़ी सारे टर्न्स के अंदर, और इसको कोर के ऊपर जो है इसको बाउंड कर दिया है, और यहाँ से हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं। ये हमने एसी वोल्टेज दिया। एसी वोल्टेज देने की वजह से इसमें से क्या होता है बेटा, करंट पास होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी कॉइल है। दूसरी कॉइल के अंदर पैदा होगा एक पोटेंशियल। वो कैसे पैदा होगा बात करते हैं अभी। तो उसके पोटेंशियल जो पैदा होगा हमारे पास, उसको हम वी एस कह देते हैं, सेकेंडरी कॉइल का जो पोटेंशियल है। और ये किसका पोटेंशियल है? ये प्राइमरी कॉइल का। ये हमारे पास कॉइल, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसको हम एसी वोल्टेज दे रहे होते हैं। ठीक है बेटा, और जिसके अंदर हम आउटपुट गेन कर रहे होते हैं,
पोटेंशियल की शक्ल के अंदर, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल है ये। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल कौन सी होगी, जिसको आप पोटेंशियल देंगे उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ठीक है, जिसमें से करंट पास करवाएंगे, आप खुद सप्लाई कर रहे हैं। और सेकेंडरी कॉइल वो कॉइल होगी जिसमें करंट जो है वो पैदा होगा, जिसमें पोटेंशियल जो है पैदा होगा। इसका पहली कॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसको किसी भी तरह से कोई कनेक्ट नहीं किया गया पहली कॉइल के साथ। ठीक है बेटा जी, ये प्राइमरी कॉइल के पहले वाली होती है और दूसरे वाली सेकेंडरी कॉइल होती है। अब देखें, कोर के बगैर अगर मैं ये कोर ना हो, तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कोर नहीं, जो ब्लैक कलर के मैंने ये बॉक्स सा बनाया है ये कोर है, ये कोर आयरन की कोर बनी होती है ना, तो ये आयरन की कोर है। और मैं कहता हूँ कि आप आयरन की कोर यूज़ ना करें, आप सिर्फ ये कॉइल लगाएं और ये कॉइल लगाएं, ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं ये कॉइल बनाता हूँ, तो ये जब कॉइल आप बनाएंगे इसमें से, तो ये पोटेंशियल में ऐसे वही कॉइल मैंने बनाई, ठीक है, प्राइमरी कॉइल। तो इसी तरह ही सेकेंडरी कॉइल को आप ड्रॉ करें, तो ये ऐसे इसकी डायग्राम बनेगी। तो इसकी डायग्राम ऐसे, सॉरी, ऐसे डायग्राम बनेगी और यहाँ पर ऐसे यहाँ पोटेंशियल पैदा होगा। ठीक है, देखें यहाँ पर जब इसमें से ये हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है बेटा, एसी वोल्टेज हम दे रहे हैं, और इसके प्राइमरी वोल्टेज जो हमारे पास है VP है, यहाँ से जब इसमें से पास करेगा, जैसे इसके अंदर से पास करेगा तो इसके अंदर से करंट पास करेगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा होंगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये सोलेनॉइड की शक्ल है, आप इसके ऊपर अगर फैराडे लॉ अप्लाई करें तो ऐसे नॉर्थ पोल अगर फ़र्ज़ करें ऊपर की तरफ है हमारे पास, तो क्या होगा बेटा, तो ये इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दरम्यान में तो ऐसे स्ट्रेट होंगे ना, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इसमें से बाहर निकलती हैं तो जो लाइन जो होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं, इधर चली जाएंगी। ठीक है, ऐसे कुछ इधर चली जाएंगी, ऐसे ऐसे जो इधर जाएंगी, तो कुछ लाइंस ऐसे भी होंगी जो ऐसे गुजर जाएंगी इस कॉइल से पहले ही, कुछ लाइन ऐसे होंगी जो इधर से गुजर जाएंगी। ठीक है, और कुछ लाइन ऐसे होंगी जो इसके अंदर से भी गुजरेंगी, लेकिन कुछ कॉइल की ऐसी होंगी जो ऐसे बाहर से गुजर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम लाइंस और मिनिमम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में से मिनिमम लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, तो मैं कहूँगा इसका फ्लक्स क्या हो गया बेटा, मिनिमम है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद को फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछूँ आपसे इसका फ्लक्स क्या, आप कहेंगे सर मिनिमम फ्लक्स है इसका। क्यों है मिनिमम फ्लक्स, क्योंकि इसमें से कम लाइंस गुजर रही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो हमने कोर के ऊपर इसको वाउंड किया था, अब वही कॉइल है। अब देखते हैं जैसे ही इसको इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटा, मैं थोड़ा रेड से इसको शो करना चाहूँगा। तो जैसे ही इसमें से लाइंस निकलती हैं, तो बेटा ये लाइंस ऐसे, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्प्लिट होने की बजाय इनको एक ख़ास रास्ता मिल जाता है, क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है, और आयरन का बनने की वजह से ये सारे का सारा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और ये आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसमें से इजीली पास कर जाएगा। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी और ऐसे। अब मैं ऐसे एक और लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे काफ़ी सारी लाइंस होंगी, वो बेटा सारी की सारी जो होंगी वो ऐसे इस कॉइल के अंदर से पास करती जाएंगी। ठीक है बेटा, तो मैं कहूँगा कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो पास करेंगी, कहाँ स्प्लिट करेंगी, बाहर, बाहर कोई नहीं जा रही। ठीक है, अब सारी की सारी मैक्सिमम लाइन जो हैं इसके अंदर से पास, तो मैं कहूँगा कि जो लाइंस हैं ऐसे ऐसे इसके अंदर से पास हो जाएंगी सारी की सारी। तो अब मैं कहूँगा बेटा देखें लाइंस काफ़ी सारी इसमें से पास हो रही हैं, और हम कहेंगे कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा, अब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, कोर के बगैर सारी की सारी जो लाइन जो थी वो क्या हो रही थी, स्प्लिट हो रही थी, बहुत मिनिमम जो लाइंस थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल के अंदर से पास कर रही थी। जब मिनिमम लाइन पास कर रही हैं तो फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या है बेटा, मिनिमम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
तो यानी कि फ्लक्स तब्दील तो हो रहा है लेकिन मिनिमम चेंज हो रहा है, तो देयर इज़ नो एनी करंट, ठीक है, इसमें कोई करंट या वोल्टेज पैदा फिर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखें फ्लक्स भी चेंज हो रहा लेकिन मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस भी गुजर रही हैं और चेंज तो होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज क्या होता है, जो अपनी करंट की डायरेक्शन जो होता है बेटा वो अपनी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर रहा होता है। तो करंट जो होता है कम या ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कम ज़्यादा होती हैं, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के कम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक लाइन्स के फोर्स कम ज़्यादा होने की वजह से दूसरी कॉइल में जो है वो फ्लक्स चेंज हो जाता है, और जब दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। और करंट क्यों पैदा होता है, क्योंकि उसमें ईएमएफ यानी कि एक वोल्टेज पैदा हो जाता है। उसमें जो वोल्टेज पैदा, अब ये क्या होगा, यहाँ फ्लक्स क्या था, पहले जीरो फ्लक्स था, एकदम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ बेटा एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, उसे मैं सेकेंडरी पोटेंशियल कहूँगा, और यहाँ पे एक करंट पैदा होगा, उसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी करंट कहेंगे। इसी तरह ही इसका पोटेंशियल जो स्टार्ट में था वो वीपी था, और इसमें से करंट भी पास कर रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, इसमें करंट ऐसे आ रहा था, वो करंट क्या था बेटा, आई था, और मैंने उसको कह दिया कि वो आई पी था। क्लियर बेटा जी ये बात क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं किसके, सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं, किसके, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से। यानी हम अगर सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दें, किससे इंक्रीज़ कर दें, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, प्राइमरी के। यानी कि देखो बेटा ये टर्न्स जो हमारे पास ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो इनकी कोई तादाद है, क्या है बेटा, इनकी तादाद है, वो मैं कह देता हूँ इनकी जो तादाद है टर्न्स की वो NP है। इनकी भी एक तादाद है, वो कितनी है बेटा जी, वो क्या है, NS है। अगर NS ज़्यादा कर देते, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर NP कह देता हूँ कि ये 5 है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के जो NS हैं वो कितने हैं बेटा, वो कितने हैं, 25 हैं, तो मैं कहूँगा कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न 25, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये 25 हैं और इसके कितने बेटा, ये 5 हैं, लिहाजा ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। If the number of turns in secondary coils are larger than the number of turns in a primary coil, then this type of transformer is called step up transformer। उर्दू में कैसे कहेंगे बेटा, अगर हम सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद को जो है वो ज़्यादा कर दें, किससे, प्राइमरी कॉइल के टर्न्स की तादाद से, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अच्छा, स्टेप अप की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो इसलिए आती है बेटा कि हमारे पास देखो ये हम जो घर में जो बिजली इस्तेमाल हो रही होती है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ मिसाल के तौर पर, जो हमारे पास घर में जो ये बिजली इस्तेमाल हो रही होती है वो कितने पोटेंशियल की इस्तेमाल हो रही है, 220 वोल्ट की। कितने की, आपने अक्सर देखा होगा घर में जो बड़ा बोर्ड लगा होता है 220 वोल्ट का इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है बेटा। अच्छा लेकिन इससे हमने क्या चलानी है, इस्त्री चलानी है, ठीक है, आयरन जिसे कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं बेटा, इसको इस्त्री कहते हैं। इस्त्री हमने इसको इससे ऑन करनी है। अब इस्त्री का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 240 220 से ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें स्टेप अप की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेप अप इस ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। तो आयरन का ये इस्त्री के अंदर फिर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है, 220 तो हमें पीछे से आ रहा है हमारे पास, ठीक है, वोल्टेज, लेकिन हमें कितने की ज़रूरत है, 220 से ज़्यादा की, तो हम फिर इन टर्न्स की तादाद को क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब ज़्यादा क्यों होती है बेटा, ज़्यादा इसलिए होती है अगर यहाँ पर एक ही लूप होता, एक ही हमारे पास टर्न होता, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से पैदा हो रहा है। अगर यहाँ मैं टर्न ही एक कर दूँ तो लाइन तो गुजरेंगी, लेकिन एक टर्न में से गुजरेंगी, यानी कि उसको एरिया कम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एरिया कम मिलेगा। और अगर हम 2 टर्न कर देते हैं उसको और एरिया ज़्यादा मिल जाएगा,
3 टर्न कर दें और एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी। तो अब एरिया बढ़ता जा रहा है, जितने हम टर्न ज़्यादा बढ़ाएंगे उनका एरिया बढ़ता जा रहा है। जितना एरिया ज़्यादा बढ़ेगा तो बेटा जी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर चेंज लाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही इसके अंदर चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा भी उतना ही ज़्यादा। तो हम इसलिए कहेंगे यहाँ पर करंट तो पैदा होगा, और किसकी वजह से पैदा होगा, उसके अंदर पैदा होने वाले पोटेंशियल की वजह से फिर पैदा होगा। ठीक है, तो जाता है। क्लियर बेटा जी? लो ये बात होगी हमारे पास। तो अब हम करते हैं बात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है बेटा? डायग्राम यही बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, सिर्फ क्या फ़र्क करना, कोर भी यही होगी, प्राइमरी कॉइल भी यही होगी, सेकेंडरी भी। सिर्फ क्या करना आपने, उसके टर्न्स की तादाद को ये जो है प्राइमरी के ज़्यादा कर देने, प्राइमरी क्या कर देने बेटा, ज़्यादा कर देने। तो मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा एक और, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे समझना है कि एन पी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। ये एन पी ज़्यादा होगा किससे, एन एस से ज़्यादा होगा। एन पी किससे ज़्यादा होगा बेटा, एन एस से। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, इफ़ द टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स, if the turns of the if the turns of the primary coils is larger than the turns of the secondary coil, then this type of the transformer is called स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये देखें बेटा, हमारे पास 220 वोल्ट की हमारे पास ये, ठीक है, पोटेंशियल होता है। 220 वोल्ट घर के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। अब हमने मोबाइल चार्ज करना है, क्या चार्ज करना है बेटा, मोबाइल चार्ज करना है। लेकिन यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ मोबाइल चार्जिंग के लिए किसकी ज़रूरत है बेटा, यहाँ ज़रूरत है सिर्फ 5 वोल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम 220 से हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम 5 वोल्ट पे जाना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर हमें इतने वोल्टेज कम करने हैं तो कहीं पे हमें वोल्टेज ज़्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, कहीं कम है। जहाँ हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होते हैं 220 से, वहाँ हम स्टेप अप यूज़ कर देते हैं। जहाँ हमें कम चाहिए होते हैं वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। तो फिर बेटा मोबाइल्स के अंदर या चार्जेस के अंदर जो हैं वो ये जो है हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल हो रहा होता है। इट्स ओके बेटा। अच्छा, एक और बात याद रखें, जितने लूप, मैंने क्या कहा था, जितने लूप्स ज़्यादा होंगे उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर ये हमारे पास ये टर्न्स जितने कम होंगे उतना पोटेंशियल कम होगा। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दरमियान में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन एस, यानी कि जितना हम टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा जी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एन एस। अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर देते हैं बेटा, 1 कर देते हैं। अच्छा, कांस्टेंट क्यों है, जब भी प्रोपोर्शनल को आप ख़त्म करते हैं उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाते हैं, और 1 भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने 1 कंसिडर कर लिया। तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है बेटा जी। इसी तरह ही हमारे पास ये वी पी हमारे पास है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन पी होगा, और वी पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एन पी हो जाएगा। ठीक है, वी पी इज इक्वल टू यहाँ 1 लगा देंगे, और एन पी, वी पी इज इक्वल टू एन वी, इक्वेशन नंबर 2। इनकी हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है बेटा जी। तो मैंने जब रेशो इसकी निकाली, वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है डायरेक्ट फार्मूला, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये आता कैसा है, इस तरह जो डिवीजन करके। अब ये क्यों किया है हमने, जब ये तजर्बात से देखा गया, एक्सपेरिमेंटल हमने ये जब देखा कि जब ये उनके वोल्टेज की जब मैं रेशो निकालता हूँ उसके टर्न, क्योंकि वोल्टेज का और टर्न्स का आपस में ख़ास रिलेशन है। जब मैं वोल्टेज की रेशो निकालता हूँ और इनके टर्न्स की रेशो निकालता हूँ तो इनमें जो रेशो पाई जाती है, इनका जो आंसर आता है वो सेम आता है। क्या आता है बेटा, सेम। तो हम निकाल के भी देखते हैं।
ये हमारे पास फ़र्ज़ करो ये 5 हमारे पास ये टर्न्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करंट फ़र्ज़ करो फ़्लो कर रहा है इसके अंदर, आई पी कितना है वो 10 एम्पियर है, कितना है 10 एम्पियर, और पी हमारे पास कितना है। इसके बाद बेटा मैंने लूप्स लिए हैं, तो मैंने वैल्यूज़ पुट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये वी एस हमारे पास 400 था, वी पी हमारे पास ये 100 था, तो मैंने ये कट किया इसको, 4/1 आ गया। इसी तरह लूप हमारे पास ये जो हमारे पास टर्न्स थे ये 20 थे, और हमारे पास इसके टर्न्स जो थे वो 5 थे, डिवाइड किया तो ये भी 4/1 आ गया है। वो